विष्णु भगवान की जय। कथा प्रारंभ होत है, सुनो श्रोतधर ध्यान। श्री राम ते लक्ष्मण जानकी, सदा करो कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा गोविंद जय। विष्णु भगवान की जय और शंकर भगवान की जय और कार्तिक महाराज की जय। आते हैं श्री कार्तिक मास की कथा का तीसरा अध्याय प्रारंभ। सत्यभामा बोली, हे भगवान, आप काल स्वरूप हैं और काल के संपूर्ण भाग आपके समक्ष समान हैं, तब भी कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? हे देव, सब तिथियों में, एकादशी में, सब महीनों में कार्तिक का महीना ही आपको प्रिय क्यों है? श्री कृष्ण बोले, हे कांते, तुमने अच्छा प्रश्न किया। एकाग्रचित होकर बैन के पुत्र पृथ्वी और महर्षि नारद का संवाद सुनो। जिससे पहले उन्होंने नारद से पूछा, तब नारद जी ने कार्तिक मास की श्रेष्ठता कही। नारद जी बोले, पहले सागर में पुत्र शंख नामक राक्षस त्रिलोकी के मंथन में समर्थ हुआ, उसके संपूर्ण देवताओं का जीत कर स्वर्ग में निकाल इंद्रादि असंपूर्ण लोकपालों से अधिकार अपने हाथ में कर लिया। सब देवता अपने भय को मारे अपने अपने स्त्री पुत्र आदि लेकर बहुत वर्ष तक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में वास कर रहे थे। जब देवता गुफाओं में रह रहे थे, तब शंखासुर ने विचार किया, मैंने देवताओं को तो जीत लिया है, तो भी वे बलवान मालूम होते हैं। जान पड़ताल करता हूँ कि वह वेद मंत्रों से युक्त होने के कारण बलवान हैं, अतः उनके वेद मंत्रों का हरण करने से सब बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर वे असुर विष्णु भगवान को नींद की ग्रस्त देख स्वयं भू ब्रह्मा जी के लोक में जाकर वहां से वेदों को चुरा ले गए। तब वह उसके भय के मारे यज्ञ में मंत्र और बीजों को समेत जल में प्रवेश कर गए। तब तो शंखासुर भी उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र के भीतर विचर करने लगा, परंतु वेद एक स्थान पर कहीं भी प्राप्त न हुए। पीछे से ब्रह्मा जी सब देवताओं के संग लेकर पूजा की सब सामग्री इकट्ठी करके बैकुंठ को विष्णु भगवान की शरण में गए। वहां उनके जागने की निमित्त सब देवता गाने बजाने लगे और गंध धूप बार बार देने लगे। उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान के नेत्र खुल गए। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। तब सब देवताओं ने विष्णु भगवान के दर्शन किए और षोडश उपचार के पूजा करके दंडवत प्रणाम करके पृथ्वी पर गिर पड़े। तब वह माधव भगवान उनसे कहने लगे कि हे देवगण, मैं तुम्हारे भजन कीर्तन आदि कार्य में प्रसन्न हुआ हूँ। आप लोगों की मनोकामना में अवश्य पूर्ण करूंगा। अश्विनी शुक्ल के पक्ष की एकादशी में देवउतरी एकादशी तक पहर भर रात्रि रहे, तब से मनुष्य तुम्हारी भजन तरह भजन में कीर्तन में करेगा, वह मुझे अति प्रसन्न करेगा। मैं उसे अति मनोकामना उसकी सभी पूर्ण करूंगा। शंखासुर जिन वेदों को हर लिया है वे सब जल में स्थित है, उन्हें मैं शंखासुर को मार लाऊंगा। अब से बीज मंत्र समेत सब वेद प्रति वर्ष कार्तिक मास महीने में सदा जल में निवास करेंगे। बोल श्री विष्णु भगवान की। मत्स्य रूप धारण कर मैं जल में जाता हूँ, तुम संपूर्ण मुनियों को लेकर संग ले आना। इस लोक में अच्छे मनुष्य प्रातः काल स्नान करके ही निश्चय अक्षत स्नान फल को प्राप्त होते हैं। जो कार्तिक में सदा व्रत करते हैं उनको ही इंद्र तुम मेरे लोक में पहुंचा देना। हे यम, तुम सदा उनको विघ्नों को रक्षा दूर करना, और वह हे वरुण, तुम उनको पुत्र पौत्र आदि देते रहना।
हे कुबेर, तुम उनको धन आदि की वृद्धि करना, जिनसे यह मेरा रूप धारण का साक्षात जीव मृत्यु हो जाए और अन्य देवताओं के जन्म मरण तक बातों को धारण करते हुए तुम्हारे द्वारा पूज्य हूँ। जैसे तुमने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी को जगाया है, इसलिए तथा तिथियों में सदा मुझको जगाते रहना तुम उस योग्य बन गए हो। अतः कथा का तीसरा अध्याय संपूर्ण। भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। विष्णु भगवान की जय। अतः कथा का चौथा अध्याय प्रारंभ। नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली रूप धारण करके कश्यप की अंजलि के प्राप्त हुए। उस मछली पर दया करके मुनि ने उनका कमंडल में डाल दिया। जब वह उसमें ना समाई तब कुंभ में डाला, कुंभ के तालाब में, तालाब के समुद्र में डाली। तब मत्स्य रूप धारण करके शंखासुर को मारते हुए अपने हाथ में दबाकर बद्रीवान हो गए और वहां पर ऋषि को बुलाकर भगवान बोले, जल के भीतर वेद निगुंगन हो गए, तुम उन्हें ढूंढो और शीघ्रता से जल में निकाल कर ले आओ, जब तक मैं सब देवताओं के समेत प्रयाग में निवास करूंगा। बोल श्री विष्णु भगवान की है। नारद जी बोले, तब तपोबली उन मुनियों ने बीज तथा यज्ञ के मंत्रों सहित वेदों का उद्धार किया। उन ऋषियों में जिसने वेद निकाला वह भाग उसी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पीछे सब मुनि मिलकर प्रयागराज को गए और प्राप्त हुए वेद ब्रह्मा सहित विष्णु भगवान को अर्पण किया। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हो देव ऋषियों सहित अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता गंधर्व यक्ष नाग आदि पृथ्वी पर दंडवत करके विष्णु भगवान की प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे देवांश देव, आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें, यह हमारी प्रसन्नता का समय है, इससे आप हमें वरदान दें। हे रमापति, इन ब्रह्मा जी ने इस स्थान पर नष्ट हुए वेद फिर पाए हैं और हमने यज्ञ का भाग प्राप्त हुए हैं, इसलिए आपके प्रसाद से यह स्थान पृथ्वी अत्यंत श्रेष्ठ हो, पुण्य देने वाला हो और यही महीना ब्रह्म हत्या आदि को दूर का अक्षय फल देने वाला हो। श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, जो बात तुमने यही कही है यही मैं तुम्हें अभिष्ट है, सो ऐसा ही होगा। यह ब्रह्म क्षेत्र नामक सबको सुलभ होगा। सूर्यवंशी राजा भागीरथ यहाँ गंगा जी को लाए थे और इस जगह सूर्य पुत्री यमुना जी संगम हुआ था। जो पुरुष अपने पितृश्रों का यहाँ पर श्राद्ध करेंगे उनके पितृगण स्वरूप प्राप्त होंगे। मकर संक्रांति माघ मास के प्रातः काल स्नान करके से उनके दर्शन मात्र संपूर्ण पाप ऐसे नष्ट हो जाएंगे जैसे सूर्य के अंधेरा नष्ट हो जाता है और उनको वह सोलक्ष्य समप्य और सारुज्य इन तीनों प्रकार की मुक्ति कर देता हूँ। हे मुनीश्वरों, मैं सर्वज्ञ रूप बलि रूप बद्री वन में सदैव निवास करता हूँ। जो फल और स्थान 100 वर्ष में मिलता है वह मैं तुमको एक दिन में प्राप्त ही होगा। उस स्थान के दर्शन करने वाले मनुष्य जीवित मुक्त हो जाते हैं। सूर्य जी बोले, भगवान विष्णु देवताओं से ऐसे कहकर ब्रह्मा जी सहित वही अंतर्ध्यान हो गए और इंद्रादियों के देवता के अंश में यहाँ पर अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से इस पवित्र कथा को सुनते हैं उनको प्रयागराज और बद्री वन का फल प्राप्त होता है। बोल श्री विष्णु भगवान की जय, बोल प्रयागराज महाराज की जय। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है।